मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आजकल एक शब्द की बड़ी चर्चा है। हालांकि अगर आप उसे गोदी मीडिया में ढूंढेंगे, जिसको हम टेलीविज़न कहते हैं, जिसको हम अखबार कहते हैं, उसमें से बहुत सारा हिस्सा लोग कहते हैं कि गोदी बन गया है। उसमें आपको भारत पाकिस्तान मिलेगा, हिंदू मुसलमान मिलेगा, उसमें लगेगा कि किसी पार्टी विशेष के पक्ष में लठबाजी हो रही है, एंकर ही लाठी लेकर खड़ा है और विपक्ष की लेदे भी कर रहा है। ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी चर्चा कम दिखाई पड़ेगी। परंतु यदि आप YouTube चैनल्स देखिएगा, जिसको वेब चैनल कहते हैं, या बहुत सारे YouTube के वीडियो आते रहते हैं, उसे देखिएगा। ये अदालतों में आजकल तो उस पर बहस भी हो रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हो रहे हैं, तो इस शब्द की बड़ी चर्चा है। कौन सा शब्द है ये? शब्द का नाम है वायदा माफ गवाह। अंग्रेजी में कहते हैं अप्रूवर। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो स्वयं अरेस्ट किया गया है, उसको अपराधी माना गया है, तो वह जो है सो अपने चीफ का यानी सरदार का वो नाम बता सकता है और उसको माफ़ी मिल सकती है। आपने अगर पुरानी बॉलीवुड की कुछ फिल्में देखी हो, खास करके जासूसी फिल्में, तो उसमें इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ेंगे। हवालात में कोई बंद है और सीआईडी का जो ऑफिसर है वह उससे पूछताछ कर रहा है, इंटरोगेशन रूम में पूछताछ कर रहा है। कहता है, गोम्स अपने बॉस का नाम बता दो, किसने कत्ल किया, किसने डकैती की, वरना तुम जीना चाहोगे मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरना चाहोगे मैं मरने नहीं दूंगा। और उस पर टॉर्चर शुरू हो जाता है। चिल्लाता है आदमी, गोम्स चिल्लाता है, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ो। और फिर वो अपने बॉस का नाम या एकम्प्लिसेस का नाम, यानी जो को कंस्पिरेटर्स होते हैं, उनका नाम बताता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि पता नहीं कैसे अज्ञात जगह से कोई गोली चलती है और हवालात में मारा जाता है वो अप्रूवर या वो वायदा माफ गवाह। और जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है पार्डन दिलवाने के लिए, क्षमा दिलवाने के लिए, तो पता चलता है कि रास्ते में से हमला हो जाता है। या कई बार वो गवाही दे भी देता है और बॉस उसकी तरफ देखता है कि तुम वगैरह वगैरह। लेकिन ये केवल फिल्मों में नहीं होता। हम जानते हैं सॉन्डर्स बध का जो केस चला था, लाहौर कंस्पिरेसी केस, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी, उसमें 3 अप्रूवर थे और सबसे महत्वपूर्ण अप्रूवर का नाम था हंसराज वोहरा। और इस हंसराज वोहरा की गवाही पे ये फांसी की सज़ा इनको सुनाई पड़ी थी। बाकी जो 2 अप्रूवर हैं उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बारे में, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी भगत सिंह की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की, उसके बारे में उसने उसी केस में गवाही दिया हुआ था। इस्टेब्लिश हो गया था कि लोग हिंसक तरीके से ब्रिटानी साम्राज्यवाद को ध्वस्त करने के काम में लगे हुए हैं, जिसको कहा गया कि ये जो है सो साम्राज्य के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, सम्राट के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। तो उनको फांसी की सज़ा देने में सुविधा हुई थी। वैसे इतिहास में भी ऐसे लोग हैं। भले सीआरपीसी वगैरह भले ही नहीं रहा हो, कानून का शासन भले ही नहीं रहा हो, लेकिन जयचंद का नाम सुनते हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी को उतारा और आप जानते हैं पूरी कहानी कैसे बदली। और मीर जाफ़र, जो पलासी की लड़ाई हुई थी, मीर जाफ़र तो अंग्रेजों की तरफ चला गया था। तो ये अप्रूवर कुछ इसी किस्म के लोग होते हैं, इसको वायदा माफ गवाह कहा जाता है और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। मित्रों, ये चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है कि अभी एक प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री, उनको एक वायदा माफ गवाह के बयान के आधार पर जेल जाने की नौबत आ गई। जेल में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने इस आधार पर उनको जेल भेज दिया कि वायदा माफ गवाह ने कहा कि इन्होंने एक्साइज केस में हमसे पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए। अभी कहानी बड़ी विचित्र है। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से जो अप्रूवर जिसको कहते हैं, हालांकि शब्द डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो उसके 306 जो सेक्शन है उसमें है कि यदि कोई एकम्प्लिस के बारे में बताता है या को कंस्पिरेटर के बारे में बताता है और सारी सूचनाएं देता है, तो उसको क्षमा मिल सकती है। उसी क्षमादान को वायदा माफ गवाह कहा जाता है। और जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 133 है, 133, उसमें है कि जो वायदा माफ गवाह है उसकी गवाही एडमिसिबल अंडर लॉ है। हालांकि बाद में उसको कोरोबोरेटिव एविडेंस कहा जाता है कि उसने जो कुछ कहा वो ट्रायल स्टेज पर कोरोबोरेशन उसका करना पड़ता है, वो लॉ की अपनी
बाध्यता है और अपनी अनिवार्यता है। लेकिन अगर किसी अप्रूवर ने इस मामले में कह दिया तो वो मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं। क्या कौन था वो अप्रूवर, कौन सा था वो वायदा माफ गवाह? मित्रों, दिल्ली में जो एक्साइज की पॉलिसी है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब कागज़ में क्या है हम आप नहीं जानते, हम आप वही जानते हैं जो बहसों में सुन रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं जानते। ये जो अदालतों में सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ उसको जो देख रहे हैं वही जानते हैं, मैं तो उससे ज़्यादा नहीं जानता। खबर ये आ रही है कि एक सज्जन थे जो अरविंदो फार्मा नाम की दवा कंपनी, बहुत बड़ी दवा कंपनी, साउथ की है, दक्षिण की है, और ये लोग शराब के भी कारोबार में थे। तो इनको पकड़ा गया, कहा गया साउथ लॉबी के प्रतिनिधि हैं, नाम लेना उचित नहीं है, कोई रेड्डी साहब हुआ करते थे, वो डायरेक्टर थे, मतलब मालिक थे, वो एक जो कंपनी है उसमें डायरेक्टर बड़ी ऊंची चीज़ होते हैं, और उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जमानत का आवेदन दिया, जमानत मंजूर नहीं हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किए, और वो बॉन्ड खरीद करके जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसको दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट की कृपा से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा रहस्य बाहर आ गया है, उस रहस्य से पता चला है कि रेड्डी महोदय ने लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड खरीद के और रूलिंग पार्टी को दिया। और देखिए दूसरा रहस्य कि इधर बॉन्ड दिए जा रहे थे और उधर उनकी जमानत हो जा रही है। कैसे किस आधार पर हो जा रही है? ईडी ने कहा कि इनको दे दीजिए क्योंकि उनके पीठ में दर्द है। अब आप याद कीजिए, स्टैन स्वामी बेचारे का हाथ कांपता था, वे पानी अपने हाथ से पी नहीं पाते थे, उनको सिपर नहीं मिलता था और उनकी जेल में मृत्यु हो गई, उनकी जमानत नहीं हुई। लेकिन रेड्डी महोदय की इस आधार पर जमानत हो गई कि उनके पीठ में दर्द है, और फिर वे अप्रूवर यानी वायदा माफ गवाह बना दिए गए। उन्होंने कहा कि उस मुख्यमंत्री को मैंने इतने करोड़ रुपए दिए हैं, और फिर वह मुख्यमंत्री जेल चला गया। अभी ईडी की कस्टडी में है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब जानते हैं किसकी मैं बात कर रहा हूं। और आज ही हाई कोर्ट में बहस भी हुई है उसको रिलीफ देने के लिए, लेकिन शायद फिर तारीख वगैरह पड़ गई है। तो ये वायदा माफ गवाह की कृपा से कहा जा सकता है कि जेल में ट्रायल होगा तो पता चलेगा क्या कॉरोबोरेटिव एविडेंस है या नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसने गोम्स को तो सीआईडी वाला मतलब टॉर्चर दे करके अप्रूवर बनाता था, लेकिन ये जो महाशय हैं पैसे की ताकत से ये अप्रूवर बने या बनाए गए। अब अंदाज लगाइए कि आरोप लग रहे हैं ईडी के ऊपर कि उसने मदद किया अप्रूवर बनवाने के लिए। अब केस के लिए मदद किया तो पैसा कहाँ से दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का? अजब गोरख धंधा है। अब तो लग रहा है कि आप जो हमसे अभी बातचीत सुन रहे होंगे, अगर आपका लोकल थानेदार आपसे नाराज हो, सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार तो बड़ी ऊंची चीज़ है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, थानेदार नाराज होगा, किसी रहजन को पकड़ लेगा और वो रहजन से बयान दिलवा देगा, उसको वायदा माफ गवाह बनवा देगा कि सारा पैसा जो मैं लूटता हूँ वो जो भाई साहब हैं उनके यहाँ मैं देता हूँ, उनके यहाँ जाता हूँ, उनके कहने से हो रहा है। और हो सकता है कि आप फिर हवालात पहुँच जाए, हो सकता है मैं आपसे बात करूँ मैं ही पहुँच जाऊँ हवालात, कौन जानता है। तो अभी तो डरने का समय है इस वायदा माफ गवाह से। जब मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं तो फिर आम जनता की क्या बिसात। और सुनिए, चुनाव के समय गए हैं, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, चिल्ला रहे हैं उनके लोग, धरना दे रहे हैं उनके लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लोग जगह जगह, और वे उस अप्रूवर के कहने से, उस वायदा माफ गवाह से के कहने से जेल चले गए। तो ये मामला है इस वायदा माफ गवाह का। अब उन पर आरोप सिद्ध हो नहीं सिद्ध हो बात की बात है, लेकिन जिस अधिनियम के तहत गए, जिस कानून के तहत गए हैं, उसमें जमानत होना बहुत मुश्किल है। उसमें जमानत तभी होगी जब ईडी की कृपा हो जाए, वो कहे कि नहीं नहीं इनको दिया जा सकता है, जैसे पीठ दर्द के आधार पर रेड्डी महोदय को दे दिया, बट उसको तो अप्रूवर बनाना था। इनको तो बड़ी मुसीबत है, इनके दल के बाकी लोग भी लंबे समय से काल कोठरी में बंद हैं। तो ये किस्सा है भाइयों वायदा माफ गवाह का। जयचंद और मीर जाफर की परंपरा में ये
बहुत पहले से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसमें भी है, पता नहीं नए भारत के कानून में है कि नहीं, लेकिन जरूर होगा क्योंकि यह अनिवार्यता भी है कानून की कि अगर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा हो तो जो एकम्प्लिस होता है, जो को कंस्पिरेटर होता है, वो बता सकता है, दूसरे को बता सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा, ये बड़ा विचित्र है। तो मैंने सोचा मैं किस्सा आपसे बयान करूं। अब आप जो कुछ भी बहस सुन रहे हो या नहीं सुने हो तो आप निर्णय लें कि कितना उचित होगा यदि कोई किसी के बारे में कुछ कह दे और अगले ही पर उसके ऊपर छापा पड़ जाए। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये जो वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर कीजिए, कृपया लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।